सोचो 1 मिनट के लिए, जब कोई स्टॉक खरीदा जाता है तो उस बाय बटन पर क्लिक करने के ठीक बाद वो ऑर्डर आखिर जाता कहां है। एक सिंपल स्क्रीन स्वाइप से लेकर शेयर्स अकाउंट में आने तक के इस सफर में बैकग्राउंड में एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है। अक्सर स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स और फ्लैशिंग ग्राफ्स का एक क्योटिक खेल लगता है, लेकिन इसके पीछे ना एक पूरा इनविजिबल सिस्टम काम करता है। एक ऐसी वेल ऑयल्ड स्ट्रक्चर्ड मशीन जिसके बिना कोई भी ट्रेड पूरा हो ही नहीं सकता। आज की इस एनालिसिस में हम स्टॉक मार्केट के इस पूरे इकोसिस्टम के इन्हीं हिडन गियर्स को डिकोड करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर एक बार इस सिस्टम की सॉलिड समझ आ जाए ना, तो मार्केट कभी भी कंफ्यूजिंग या डरावना नहीं लगेगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। 1. What is the stock market? 2. Exchanges and regulators. 3. Participants and brokers. 4. The trade journey. 5. Clearing and settlement. और लास्ट में 6. Overcoming market fear. चलिए शुरू करते हैं। Okay, let's dive into this. पहला पॉइंट, What is the stock market? Understanding the digital marketplace. देखिए, एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। जैसे Amazon एक ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस है जहां हम डेली यूज के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट एक डिजिटल मार्केटप्लेस है जहां कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कोई ईंटों और पत्थरों से बनी फिजिकल जगह नहीं है। ये एक्चुअली एक हाईली एडवांस्ड इनविजिबल डिजिटल नेटवर्क है जहां हर सिंगल सेकंड में लाखों ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2. Exchanges and regulator. NSE, BSE and SEBI. इंडिया में ना बेसिकली 2 मैसिव मार्केटप्लेसेस हैं जिन्हें हम स्टॉक एक्सचेंजेस कहते हैं। पहला है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये अपने हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और सुपर फास्ट एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। और दूसरा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक फन फैक्ट बताऊं, BSE 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था। लिटरली लाइट बल्ब के आविष्कार से भी पहले का है ये। और यहां सबसे ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो जब भी कोई स्टॉक बाय या सेल होता है, वो एक्चुअली इन्हीं दोनों में से किसी एक मार्केटप्लेस पर माइक्रोसेकंड स्पीड से एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब इन सब के ऊपर बैठी है एक अल्टीमेट अथॉरिटी, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इस पूरे इकोसिस्टम की पुलिस और रेगुलेटर दोनों हैं। इसका काम एब्सोल्युटली क्रूशियल है। फ्रॉड को रोकना, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना, कंपनीज पर नजर रखना और सबसे जरूरी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। सेबी इस पूरे सिस्टम को हाईली सेफ बनाती है। सच तो यह है कि मार्केट दरअसल अपने आप में बहुत सेफ है। असली प्रॉफिट और सक्सेस हमेशा स्ट्रक्चरल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से ही आते हैं। Moving on to number 3, Participants and brokers. Who is in the market? और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही तरह के लोग नहीं होते। यहाँ 3 मेन प्लेयर्स का गेम है। पहले हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जिसमें आम निवेशक आते हैं। दूसरे हैं FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बाहर के देश के बड़े हेवी हिटिंग इन्वेस्टर्स होते हैं। और तीसरे हैं DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि अपने लोकल बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स। जब ये तीनों ग्रुप्स एक साथ बाइंग और सेलिंग करते हैं ना, बस तभी पूरा मार्केट मूव होता है। लेकिन यहां एक कैच है। कोई भी आम निवेशक डायरेक्ट NSE या BSE का दरवाजा खटखटाकर ट्रेड नहीं कर सकता। बीच में एक एसेंशियल इंटरमीडियरी की जरूरत पड़ती है, जिसे ब्रोकर कहते हैं। एक ब्रोकर का रोल बेसिकली एक ब्रिज की तरह है। वो हमें एक ट्रेडिंग ऐप देता है, ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और ऑर्डर को डायरेक्ट एक्सचेंज तक कनेक्ट करता है। सो ट्रांजैक्शन का फ्लो हमेशा इन्वेस्टर से ब्रोकर और फिर ब्रोकर से एक्सचेंज तक जाता है। All right, let's look at number 4, the trade journey, the actual flow. चलिए इस पूरे प्रोसेस का एक स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जब किसी ट्रेडिंग ऐप पर बाय दबाया जाता है तो वो ऑर्डर तुरंत ब्रोकर रिसीव करता है। उसके अगले ही माइक्रोसेकंड में ब्रोकर उस ऑर्डर को सीधा NSE या BSE पर फॉरवर्ड कर देता है। वहां एक्सचेंज पर उस बाय ऑर्डर के सामने एक परफेक्ट मैचिंग सेलर ढूंढा जाता है। जैसे ही मैच मिलता है, बूम, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है और आखिर में थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद वो शेयर्स सिक्योरली डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। नेक्स्ट अप, नंबर 5, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, द बैकग्राउंड हीरो। अब ध्यान दीजिए, एक्सचेंज पर ट्रेड एग्जीक्यूट होने और डीमैट अकाउंट में शेयर्स आने के बीच एक बिल्कुल अलग और एकदम हिडन सिस्टम काम करता है। इसे क्लियरिंग सिस्टम कहते हैं। यह आमतौर पर किसी को दिखाई नहीं देता, पर इस पूरे मैकेनिज्म का बैकग्राउंड हीरो है। यह सिस्टम इस बात की 100% गारंटी लेता है कि बायर को उसके खरीदे हुए शेयर्स हर हालात में मिलेंगे और सेलर को उसका पैसा दिया जाएगा। यह इतना टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस है कि इसके बिना इस मार्केटप्लेस में कभी ट्रस्ट बनी नहीं सकता था।
और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? स्पीड। आज के लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से इंडिया में अब T+1 सेटलमेंट सिस्टम चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आज कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पर ही शेयर्स अकाउंट में आ जाएंगे। एक टाइम था जब ये T+2 हुआ करता था, पर अब अपना सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और वर्ल्ड क्लास हो गया है। फाइनली नंबर 6, ओवरकमिंग मार्केट फियर, द बिग पिक्चर। तो अगर इन 4 मेन पिलर्स को एक साथ रखकर देखें तो ये एक कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड जाइंट मशीन लगती है। सेबी रूल्स बनाता है, एक्सचेंजेस ट्रेड्स करवाते हैं, ब्रोकर कनेक्ट करता है और क्लियरिंग सिस्टम उन ट्रेड्स को परफेक्टली सेटल करता है। जब इस पूरे फ्लो को क्लियर लेंस से देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि मार्केट कोई रैंडम कसिनो गेम नहीं है। ये एक बेहद स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, बिना सोचे समझे डर जाते हैं, पर रियलिटी दरअसल कुछ और ही होती है। सिस्टम स्ट्रांग है, वीक सिर्फ हमारी नॉलेज होती है। अगर इस इकोसिस्टम की सॉलिड फाउंडेशन समझ ली जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं बचती। बिकॉज लेट्स फेस इट, जब समझ आती है तब फियर अपने आप खत्म हो जाता है और असली कॉन्फिडेंट इन्वेस्टिंग की शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन जैसा कि हर जर्नी में होता है, एक पजल सॉल्व होने के बाद नए सवाल सामने आते हैं। सिस्टम समझने के बाद अगला लॉजिकल स्टेप अपना अकाउंट खोलने का होता है। तो यहां एक नया सवाल उठता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस आखिर होता क्या है? शेयर्स एक्चुअली रखे कहां जाते हैं और ट्रेड कहां से होता है? ये एक ऐसी बेसिक डिटेल है जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इस प्रवोक करने वाले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारी ये फाइनेंशियल लर्निंग की जर्नी आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी।